हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के इस वाले वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आप लोगों का। ठीक है, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं y बराबर sec x। ठीक है, y बराबर sec x यानी कि फंक्शन sec x का ग्राफ किस प्रकार से खींचा जाता है और साथ ही साथ उसका रेंज और डोमेन हम लोग किस प्रकार से बता सकते हैं। चलिए जानते हैं आज वाले वीडियो में। तो फटाफट से अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ग्राफ खींचने के लिए अपने को y एक्सिस और x एक्सिस का जरूरत है। तो ये रहा अपना y और ये रहा अपना x एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस और y एक्सिस खींच चुके हैं। यहाँ पर आज हम लोग y बराबर sec x का ग्राफ खींचने वाले हैं, जो कि आप लोगों को पता है कि cos का उल्टा है। cos का उल्टा होता है sec। ठीक है, तो आपको cos का ग्राफ अगर आता होगा कि cos का ग्राफ कैसा होता था तो आप लोग इसका ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। चलिए दिखाते हैं फटाफट से। इस वाले लाइन को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इधर। चलिए, तो ये जो पॉइंट है ये है 0। ठीक है, 0। यहाँ पर हम लोग इतनी ही दूरी पर ले लेते हैं π/2 यानी कि 90 डिग्री। इतनी ही दूरी पर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं क्या, पाई 180। इतनी ही दूरी पर यहाँ पर आपका 3π/2 रहता है और इतनी ही दूरी पर यहाँ पर 2π है। ठीक है, ये हम लोग आज अंतिम ग्राफ है। हम लोग पांचों का जो त्रिकोणमिति का अनुपात होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो सब होता है, उनमें से पांचों का हम लोग निकाल चुके हैं। ये अंतिम है, लास्ट है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे अगर वीडियो अभी तक देखे हैं पूरा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 90 डिग्री, इधर हो जाएगा आपका माइनस का 180, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 270 और इधर कहीं पर आपका हो जाएगा माइनस का 360 यानी कि 2π। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं पर है 1 और यहाँ पर कहीं पर है माइनस का 1। ठीक है, चलिए अब ग्राफ अगर खींचे cos x का, सबसे पहले sec का ग्राफ पाने के लिए आपको cos का ग्राफ खींचना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि cos में 0 डिग्री पर वैल्यू कितना होता है। तो आपको पता होगा cos का 0 डिग्री पर तो 1 होता है और cos का 90 डिग्री पर मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो cos का ग्राफ खींचते हैं। cos का 0 डिग्री पर 1। ठीक है, मतलब ये इस प्रकार से उठेगा ग्राफ, है ना, वो ऐसे उठेगा ग्राफ आपका, वो इस प्रकार से उठेगा, इस प्रकार से डाउन जाएगा, 1 तक जाएगा। ठीक है, 1 तक ही जाएगा ये। इस प्रकार से, और इधर भी ऐसे ही आते हुए ऐसा करके जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये है कॉस का ग्राफ है। ठीक है, जो कि 0 डिग्री पर मान देता है कितना, 0 डिग्री पर मान देता है 1 और 90 डिग्री पर वैल्यू कितना देता है, 0। यहाँ पर y का मान 0 है। ठीक है, 0 देता है। तो ये है कॉस का ग्राफ, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। चलिए, जिधर जिधर उठा है, ठीक है, उस तरफ डाउन करना है आपको, उस तरफ मतलब उल्टा डायरेक्शन में खींचना है। जैसे ये आपका यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए पार होगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से, वो कुछ इस प्रकार से उठ जाएगा। इधर इधर भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ भी इस प्रकार से, इधर भी आपका इस प्रकार से हो जाएगा। लगभग ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे उठ जाएगा। तो अगर हम एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं, ठीक है, जैसे हम पिछला दिन भी खींचे थे, तो ये वाला लाइन को ये टच नहीं करेगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 3π/2 माइनस का इसको टच नहीं करेगा। ऐसे पार हो जाएगा, इधर से भी पार हो जाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं। यहाँ पर ये -π/2 को भी टच नहीं करेगा दोनों। ठीक है, इसके बाद एक और ले लेते हैं। इधर इधर में आपका यहाँ पर भी इसको टच नहीं करेगा, ये थोड़ा सा इधर होगा। इसके बाद यहाँ पर ये इस वाले मान को भी टच नहीं करेगा, वैसे इधर भी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पर
जो कॉसेक का ग्राफ है, ये ब्लू वाला नहीं है, ठीक है, ब्लू वाला कॉस का है, सॉरी कॉसेक बोल दिए। ये जो सेक का ग्राफ है ये वाला है ना, ये आपका जो पिंक कलर में लिखा हुआ ये सेक का ग्राफ है, ये ब्लू वाला कॉस का ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कॉस का 0 डिग्री पर अगर 1 होता है, सॉरी कॉस का 0 डिग्री पर, हाँ ठीक है, अगर 1 होता है तो सेक का 0 डिग्री पर कितना होगा, सेक का भी 0 डिग्री पर 1 का उल्टा 1 ही होगा, कॉस का उल्टा सेक होता है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री पर तो इसका भी 1 होगा। और सेक का अगर 90 डिग्री निकालते हैं, 90 डिग्री पर वो 0 होता है, 0 अगर होता है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, 0 का उल्टा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए इस वाले ग्राफ में, ठीक है, 0 डिग्री पर कॉस सेक 0 डिग्री पर 1 होना चाहिए। देखिए सेक का जो ग्राफ है वो 0 डिग्री पर कितना को टच कर रहा है, 1 को टच कर रहा है, ठीक है, 0 पर। जब आप यहाँ पर खड़े हो तो ऊपर देखेंगे तो देखेंगे कि 1 से होकर जा रहा है ये ग्राफ। जब आप यहाँ पर खड़े हो मान के चलिए, तब आप 1 उधर देखिएगा तो यहाँ पर टच कर, यहाँ पर है ग्राफ, ठीक है, तो वो वाला मान होगा। फिलहाल वो मान तो एग्जैक्ट हम लोग को नहीं पता है, तो यहाँ 0 पर खड़े हैं तो पता है एकदम कि 1 से होकर जा रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ खड़े हैं, देखिए अगर आप पाई पर खड़े हैं 180 डिग्री पर, तो आप देखिएगा कि वो -1 से, ठीक है, ये -1 वाला पॉइंट है ना, थोड़ा सा अप डाउन हो चुका है, ये थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, यहाँ पर है -1, और ये भी डिस्टेंस बराबर ही होगा, थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन ठीक है, ये -1, ये -1 पर टच करेगा, ठीक है। 180 डिग्री सेक का 180 डिग्री पर जरूर से मान -1 होता होगा, ठीक है, आप लोग निकाल के चेक करिएगा। ऐसे ही अगर 360 डिग्री निकालिएगा तो जरूर उसका वैल्यू कितना होगा, उस जगह पर 360 डिग्री कॉस का वो 1 होगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसा होता है कुछ इसका ग्राफ, है ना। हम लोग इससे हम लोग जान गए, देखिए सेक का 0 डिग्री 1, सेक का 0 डिग्री 1, सेक का 90 डिग्री जब होगा, 90 डिग्री जब होगा सेक का, ठीक है, तो 90 डिग्री पर वैल्यू ही दिखेगा नहीं, देखिए ये इसको टच ही नहीं करेगा, ना इधर ना इधर, है ना, तो टच नहीं करेगा तो ये होता है, इसलिए ये अनडिफाइंड होता है, मान नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ है ग्राफ, है ना। हम कॉस वाला मिटा देते हैं, कॉस वाला हटा देते हैं यहाँ से, चलिए ये कॉस वाला हटा दिए, ये थोड़ा और इधर से होकर जाएगा, ठीक है, प्रॉपर अगर बनाना चाहे एकदम ये सब लाइन खींच कर बनाना होगा तो प्रॉपर बन जाएगा। तो ये तो हो गया ग्राफ। अब बात कर लेते हैं डोमेन और रेंज की, ठीक है। चलिए रेंज और डोमेन, कहाँ से कहाँ तक कितना कितना। चलिए सबसे पहले तो डोमेन यानी कि x का क्या क्या मान दिख रहा है, देखिए कहाँ से कहाँ तक मान दिख रहा है x का। आप यहाँ से देखेंगे x का मान दिखेगा, है ना, यहाँ से दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। जब आप यहाँ से देखेंगे -π/2 से, तो ना ऊपर दिखेगा ना नीचे दिखेगा, मतलब इस जगह पर तो मान नहीं है ना x का। यहाँ से देखिएगा 0 से, हाँ बिल्कुल दिखेगा, इधर इधर दिखेगा, है ना, इधर नहीं दिख रहा भले इधर दिखेगा। यहाँ से देखिएगा मान तो यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ से देखिएगा यहाँ दिखेगा, यहाँ से देखिएगा यहाँ दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ से वैल्यू देखिएगा बैठकर तो आपको ना नीचे मान दिखेगा ना ऊपर मान दिखेगा, तो वहां पर मतलब रेंज डोमेन नहीं है, एक्स का मान नहीं है वहां पर, एक्स का ये वैल्यू हम लोग नहीं डाल सकते कि वाई का मान प्राप्त नहीं होगा उससे, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे लिखना है इसको। मतलब सब का सब रियल नंबर आप पूरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा रियल नंबर ले लो। बस ये सारा जहां पर हम लाइन सब खींचे हैं ना, ये लाइन सब में मान नहीं मिलेगा, एक्स का अगर बैठा देते हैं ये मान सब तो वैल्यू नहीं मिलेगा एफ एक्स का, ठीक है। तो ये सब मान को हटाना होगा, तो ऐसा मान हम लोग हटाए भी हैं पहले। इसको हम लोग कैसे हटाते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 2n + 1/2π, ठीक है, जहां पर n बिलोंग्स टू z है। चलिए अगर हम यहाँ 0 डालेंगे n की जगह, n क्योंकि z है ना, इंटीजर है, तो हम यहाँ पर 0 डालेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, मतलब π/2, π/2 आ गया, π/2 हटा दिए हैं, रियल नंबर से π/2 हटा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 3/2, यानी कि 3π/2, यहाँ पर भी मान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम उस सारे मान को, उस सारे वैल्यूज को हटा दिए हैं, x का वो सारा मान जहाँ पर जिसको बैठाने पर y अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो वो सारा वैल्यूज को ही हटा दिए हैं, ठीक है। तो ये होगा डोमेन, इन सबको छोड़कर पूरा का पूरा r। इसके बाद आ जाते हैं रेंज में। रेंज का जब बात करेंगे, ठीक है, तो रेंज मतलब y का, y का तरफ देखिए, y का तरफ पूरा नीचे तरफ ये ग्राफ बढ़ेगा,
इधर भी पूरा नीचे ग्राफ बढ़ते जाएगा, इधर भी पूरा बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, ठीक है। मतलब उधर का हिस्सा तो पूरा कवर है वाई का, ये वाला पूरा हिस्सा, बस इधर का भी नीचे का पूरा हिस्सा कवर है, बस यहाँ से बीच का हिस्सा में ग्राफ नहीं है। देखिए इस वाली जगह पर ग्राफ नहीं है, 1 से लेकर -1 के बीच में ग्राफ नहीं है, ठीक है। 1 पर है, 1 पर है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी 1 पर ग्राफ है, ठीक है, -1 पर, इधर देखिए यहाँ पर -1 पर है ग्राफ, ठीक है, -1 पर है, 1 पर है, लेकिन उसके बीच का वैल्यू उस पर नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो पूरा का पूरा आप रियल नंबर ले लीजिए, बस कहाँ से कहाँ तक हटाइए, कहाँ से कहाँ तक ग्राफ नहीं मिल रहा, कहाँ से कहाँ तक वाई का मान नहीं मिल रहा, इस वाले हिस्से पर तो हटा देते हैं। 1 से लेकर -1 तक बीच का वैल्यू, -1 से लेकर 1 तक पूरा हटा देते हैं। जहाँ पर एक देखिए, हम यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल, यहाँ पर हम ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, मतलब ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाए हैं। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि इन दोनों को भी हटाओ, जिसके पास लगा हुआ है वो, उनको भी हटाइए। लेकिन अगर इस तरीके का ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि आपको इसके और इसके बीच का सारा मान हटाना है, -1 को नहीं हटाना है, 1 को भी नहीं हटाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखने का तरीका होता है ये हम लोग सेट थ्योरी में सीखे हैं, 11 क्लास पहला चैप्टर सेट थ्योरी, वहां पर सीखे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार का कुछ है सेक का ग्राफ, जिसके लिए हम लोग कॉस का ग्राफ का मदद लिए, है ना, यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लोग खींच सकते हैं सेक का ग्राफ, और कहाँ से कहाँ तक सेक का वैल्यूज मिल सकता है फंक्शन के लिए, तो वो ये है ना, एक्स का जो मान आप भर सकते हैं, जिसके कारण से वाई का मान प्राप्त होगा। जैसे यहाँ देखिए 90 डिग्री भरेंगे तो मान ही नहीं मिलेगा, 90 डिग्री भरिए, मान नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्राफ में दिख ही नहीं रहा, कट ही नहीं रहा है, तो मान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग सेक का ग्राफ। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और चलिए अब मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, क्योंकि सारा ग्राफ हम लोग कर चुके हैं। तो मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।